हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा हुआ है और आपका रोल नंबर दोस्तों पीएमटी की लिस्ट में नहीं आया क्योंकि कट ऑफ उसकी बहुत ज्यादा हाई गई थी, स्पेशली रिजर्व कैटेगरियों की, क्योंकि एचएससी ने यहाँ पे ओल्ड पॉलिसी अप्लाई की थी। तो दोस्तों, उस पॉलिसी को लेकर कुछ युवाओं ने कोर्ट केस किया और कोर्ट की तरफ से दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, पैटिशनर यानी अगर आप इस केस में शामिल होते हैं, पैटिशनर यानी याचिक बनते हैं, तो आपको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में पीएमटी, पीएसटी और रिटन एग्जाम में बैठने का मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट? क्या आपके लिए पैटिशनर बनना यहां पे सही होगा कि गलत होगा? क्या है पूरी अपडेट? जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हरियाणा पुलिस के पीएमटी चले हुए हैं, लगातार आपका वीक टू वीक आपका शेड्यूल आ रहा है और बहुत जल्दी आपको अगली लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच आप जानते हैं कि एचएससी ने जब ओल्ड पॉलिसी अप्लाई की तो जर्नल की कट ऑफ तो केवल 52 नंबर पे गई, लेकिन रिजर्व कैटेगरी स्पेशली ईडब्ल्यूएस बीसीबी इनकी कट ऑफ दोस्तों जर्नल से 19 नंबर 17 नंबर भी ज्यादा गई। तो जिसकी वजह से यहां पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो योग्य हो सकते थे, जिनका ड्रीम था, जिन्होंने फॉर्म भरा, अच्छा स्कोर भी था, उनको ये उम्मीद थी कि हरियाणा पुलिस में तो कम से कम आ ही जाएगा, लेकिन पॉलिसी की वजह से उनका रोल नंबर नहीं आया और युवाओं ने क्या कर दिया दोस्तों, कोर्ट केस कर दिया। और यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कौशल कुमार एंड स्टेट ऑफ हरियाणा का एक केस है। इसकी आज यहां पे सुनवाई हुई है दोस्तों। स्टेटस 4 मई 2026 के अकॉर्डिंग अगली डेट इसकी दोस्तों 2 जुलाई यहां पे मिली है। अब यहां पे इंटरम ऑर्डर यहां पे मिला है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी कैंडिडेट यहां पे जिन्होंने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रखा है, वो अगर वो पैटिशनर बनते हैं दोस्तों, तो उनको हरियाणा पुलिस की रिक्रूटमेंट में पीएमटी में जाने का मौका मिलेगा, यानी उनका एडमिट कार्ड आएगा, उनको पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, उनका पीएसटी होगा और जरूरत पड़ेगी तो आपका एग्जाम के लिए भी आपका रोल नंबर आएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों, इस केस की अगली डेट आप देख रहे हो कितनी है, 2 जुलाई है और अभी दोस्तों 4 मई हुआ है आज, यानी मई, जून और जुलाई जब तक आएगा लगभग पीएमटी हरियाणा पुलिस के हो चुके होंगे। यस और नो? अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभ्यर्थी यहां पे मान लीजिए पैटिशनर नहीं बनता है, अभी प्रोमेला वाला केस है वो जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसका जजमेंट आएगा तो हो सकता है एचएससी, अब वो प्रोमेला के पक्ष में जाता है तो एसएससी को भी यहां पे पॉलिसी रिवाइज करनी पड़ेगी, लिस्ट वो दोबारा आएगी। अगर उसमें एक डेट और आगे मिल जाती है, मान लीजिए उसकी भी डेट आपको एक और डेट उसमें मिल जाती है, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा कि आप ना तो पैटिशनर बने और ना ही उधर से कोई जजमेंट आया, तो आप मजदार में फंस जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप ये मत समझना कि आप पैटिशनर बन गए, आपके ओबीसी में मान लीजिए नंबर है 52, 53, 54, आप पैटिशनर बन गए, आपको पीएमटी में मौका मिल जाएगा, पीएसटी में मौका मिल जाएगा। लेकिन जब मेंस में, क्योंकि आप ये चीज जानते हैं, मेंस में तो 10 गुना ही बच्चे बैठेंगे, यानी 5500 वैकेंसियां हैं तो 55,000 बच्चे ही मेंस एग्जाम देंगे। तो अगर आप मान लीजिए आपका स्कोर बिल्कुल कम है, 52 है, 54 है, इवन 60 नंबर तक है और आप बीसीबी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो और आप पैटिशनर बनते हैं, आप पीएमटी देंगे, पीएसटी देंगे, लेकिन आपका रोल नंबर पीएम एग्जाम के लिए नहीं आएगा। क्योंकि एचएससी ने जो लिस्ट निकाली है दोस्तों, ऑलरेडी आप जानते हैं कि 8-9 गुना की है, मल्टीपल है, और उसके बाद एक लिस्ट और आने वाली है, ठीक है ना? तो सॉरी, 15 गुना की लिस्ट है, इसके बाद एक लिस्ट और मिलेगी आपको। तो कहने का मतलब यह है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप यहां पे कट ऑफ देख रहे हो, अगर पॉलिसी ही दूसरी लागू होती, यानी नई पॉलिसी लागू होती है, तब तो सारा खेल ही बदल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो केस थोड़ा सा डिले होता है, उसकी जजमेंट थोड़ी सी लेट आती है, तो दिक्कत यह बनेगी कि आप पैटिशनर भी बनेंगे, आप पैसा भी देंगे, आप पीएमटी भी देने जाएंगे, आप पीएसटी भी देंगे, लेकिन आपको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एग्जाम में तो 10 गुना ही बैठेंगे, तो वहां पे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आपका स्कोर, मान लीजिए कोई बच्चा है जो बीसीबी कैटेगरी का है और वो इस केस में शामिल होना चाहता है, तो मैं कहूंगा दोस्तों कि लगभग 65 प्लस तो आपका स्कोर होना ही चाहिए पैटिशनर बनने के लिए।
हालांकि अभी एक लिस्ट और आने वाली है, एक की बजाय 2 लिस्ट और आपको मिलेंगी पीएमटी के लिए, तो उसमें पूरी संभावना है कि कट ऑफ तो डाउन जाएगी, लेकिन उसमें एक एक 2-2 नंबर का फर्क मिलेगा दोस्तों। तो अगर 65 प्लस नंबर है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि भैया आप पीएमटी पीएसटी पास कर दोगे तो एग्जाम में बैठने का भी मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए बीसी बी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर है 60 नंबर, तो फिर तो आप ये पैसा मान लीजिए कि आप पानी में ही फेंक रहे हैं। इसी प्रकार एडब्ल्यूएस की बात करूं 71 है, तो 65 के आसपास अगर आपका स्कोर है मान लीजिए, तो ही आप प्रैक्टिशनर बनिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि केवल और केवल आपके समय की और आपके पैसे की यहां पे बर्बादी होने वाली है। आप पीएमटी पीएसटी पास करके भी एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि उसमें तो 10 गुना की लिस्ट लगेगी, तो उसमें फिर मेरिट बनेगी। इसलिए अगर कट ऑफ के करीब करीब आपका नंबर है, 2 4 5 नंबर कम है, तो आप प्रैक्टिशनर बनते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है ना, अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, और फिर सच्चाई को स्वीकार करते हुए प्रैक्टिशनर आपको बनना है। हालांकि कोर्ट ने बोल दिया है, अलाउड कर दिया प्रैक्टिशनर को, लेकिन कल को जजमेंट आता है मान लीजिए प्रोमेला वाला, तो पॉलिसी नई लागू करनी पड़ेगी एसएससी को, फिर नई कट ऑफ बनेगी, तो जो बच्चे जिनका फिजिकल हो चुका है नई कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी आते हैं, तो उनका फिजिकल मान लिया जाएगा पास है। लेकिन नई रिवाज में नए बच्चे आएंगे तो उसमें हो सकता है आपका भी रोल नंबर आ जाए, तो फिर आप यहां पे कोर्ट केस भी करेंगे, उधर से आपका रोल नंबर आ जाएगा, तो ये पैसा आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आराम से अपने प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि भैया हरियाणा पुलिस के लिए कोर्ट ने यहां पे प्रैक्टिशनर को अलाउड कर दिया। अगली डेट यहां पे 2 जुलाई है, 2 जुलाई थोड़ा सा लेट है, तो अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि 1000 1200 2000 जो जितनी भी फीस है यहाँ पे प्रैक्टिशनर की, आप उसमें शामिल बनिए और पीएमटी पीएचडी देने जाइए। वो बाद की बात है कि आप एग्जाम में देंगे कि नहीं देंगे, कहीं आप ये मत समझना, मतलब कहीं दिमाग में ये ना रह जाए बाद में कि यार मैं अगर प्रैक्टिशनर बन जाता तो हो सकता है मैं भी एग्जाम में बैठ पाता। तो इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सही फैसला लीजिए और प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं। फिलहाल अपडेट ये है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों के लिए यहां पे कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। दोस्तों वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।